Hello dear students, Jai Hind and very good morning to all of you. Dear students, today we will read first chapter of supplementary, The Inventor Who Kept His Promise. This chapter is based on the life history of great scientist Thomas Alva Edison, who gave the world electric bulb and gramophone. प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत एडिसन के स्कूल समय से होती है, जब उनकी शिक्षिका उन्हें एक मूर्ख, स्टूपिड एंड नॉटी स्टूडेंट समझती थी, परंतु वास्तव में वो मूर्ख विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि वे ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट्स थे जो अपने चारों ओर घटित होने वाली सभी घटनाओं का रीजन जानना चाहते थे कि आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का कारण क्या है, रीजन क्या है। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को होना भी चाहिए कि उनके आसपास क्या घटना घटित हो रही है और उसके बारे में उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस। तो उसी तरह के वो थे, हर चीज़ को जानना चाहते थे ऐसा क्यों है, और बार बार क्वेश्चन वो टीचर से इसीलिए पूछते थे जिसकी वजह से उनकी टीचर सोचती थी कि एक बहुत ही स्टूपिड एंड नॉटी स्टूडेंट है। तो इन सभी घटनाओं को जानना चाहते थे, यही रीजन है कि उनको मूर्ख समझा जाता था। लेकिन उन्होंने विद्युत प्रकाश का और ग्रामोफोन का आविष्कार कर मानव जीवन को बहुत ही सरल और बहुत ही सुखद बना दिया। यह पाठ कड़ी मेहनत और यह पाठ जो है एक कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क और दृढ़ संकल्प और जो हमारा डेडिकेशन होता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इन चीज़ों को यह पाठ में दर्शाता है। तो चलिए हम अब इस पाठ को डिटेल में पढ़ते हैं और इसको भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह पाठ द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस में लेखक ने क्या लिखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। In this lesson is the story of great scientist Thomas Alva Edison, who was born in 1847। जो यह लेसन है यह एक महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में है, who was born in 1847, जिनका जन्म 1847 में हुआ था। In spite of being treated badly by his teacher, he spent a remarkable life and invented a lot of things for which the world will always be grateful to him। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अपने टीचर के द्वारा बहुत ही गलत व्यवहार के बावजूद, टीचर ने उनके साथ बहुत ही बैड बिहेव किया, इन सब के बावजूद भी ही स्पेंड ए रिमार्केबल लाइफ, उन्होंने बहुत ही रिमार्केबल जीवन जिया, बहुत ही विलक्षण जीवन जिया। एंड इन्वेंटेड ए लॉट ऑफ थिंग्स, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी किया। फॉर विच, जिसके लिए या जिसके कारण द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू हिम, जिसके लिए यह संसार, ये पूरा वर्ल्ड उनका बहुत ही ज़्यादा आभारी रहेगा, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा। ही प्रॉमिस्ड हिज कंट्रीमैन फॉर इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन एंड ही कीप हिज प्रॉमिस। तो जैसा कि लेसन का नाम ही पड़ा हुआ है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने ही प्रॉमिस्ड हिज कंट्रीमैन, इन्होंने अपने देशवासियों से वादा किया था फॉर इलेक्ट्रिक लाइट, कि वह इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करेंगे, एंड ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन का भी आविष्कार करेंगे। 2 चीज़ों के लिए प्रॉमिस किया था, इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, एंड कीप हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपने प्रॉमिस, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वह उन्होंने करके दिखाया। तो चलिए मेन लेसन में देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उनकी जो लाइफ है उनके बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है।
When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. This is the first time. यहाँ बताया जा रहा है जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो सामान्यतः आप एक बटन दबाते हैं, एक स्विच प्रेस करते हैं, स्विच प्रेस करते हैं और होता क्या स्विच प्रेस करते ही और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देने लगता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो सामान्यतः आप एक बटन दबाते हैं और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? तो क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन। वह एक अमेरिकी थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। तो सिंपली इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो सामान्यतः एक स्विच ऑन करते हैं, एक बटन दबाते हैं और विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिक लाइट आपको प्रकाश देने लगती है। तो क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था जिसका प्रयोग आप रात में पढ़ने के लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। जो एडिसन थे बचपन से ही प्रयोग करना उनको बहुत अच्छा लगता था, एक्सपेरिमेंट। और आप लोग एक्सपेरिमेंट जानते हैं, इट इज़ ए साइंटिफिक प्रोसीजर अंडरटेकिंग टू मेक अ डिस्कवरी। तो ये ऐसा करना इनको बहुत अच्छा लगता था, बचपन से इनको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। एडिसन को प्रश्न पूछना बहुत अच्छा लगता था और वो तब तक प्रश्न पूछते थे जब तक वह पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते थे। जब तक उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता और पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक वह प्रश्न पूछते रहते, तो कंटिन्यू अपना प्रश्न पूछना जारी रखते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर अ फ्यू ऑफ देम। तो उनके बचपन के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं और उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियाँ इस लेसन में भी दी जा रही हैं। One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the bird. जब एडिसन छोटे थे तो एक दिन बालक एडिसन को स्कूल में शिक्षिका बच्चों को पक्षियों की बर्ड्स के बारे में कहानी सुना रही थी, बर्ड्स के बारे में एक स्टोरी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। तभी वो खड़े हुए और अपनी अध्यापिका से पूछ लिए। तो क्या पूछते हैं? मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड। तो उससे पूछ रहे हैं कि मैडम मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। अब मैडम जवाब दे रही हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर जवाब दे रही हैं क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो कुछ समय जो बालक एडिसन थे वो कुछ देर तक सोचे और उन्होंने टीचर से दोबारा पूछा। दोबारा क्या पूछ रही हैं? बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। तो मैडम से पूछ रहे हैं, एडिसन अपना डाउट फिर क्लियर करने के लिए कह रहे हैं कि किंतु पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, जो काइट हैं उसके तो पंख नहीं होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। तो आपके जवाब, जो मैडम थी, टीचर थी, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और इसलिए उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया टीचर से कि पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एट द टीचर
ओके, ऑल द बॉयज लाफ्ड, तो तभी सारे बच्चों ने हंस दिया। जो वहाँ बच्चे थे सब बच्चे हंसने लगे। ऑल द बॉयज लाफ्ड, सभी बच्चे टीचर पर हंस दिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। जैसे ही एडिसन ने पूछा कि पतंग के तो पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं, और ऐसा क्वेश्चन ऐसा एडिसन के द्वारा पूछे जाने पर अन्य सभी बच्चे हंसने लगे और शिक्षिका अपना धैर्य खो बैठी। सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उन्होंने सोचा कि जो यह लड़का है, ये जो बालक है एडिसन है, यह बहुत ही स्टूपिड और नाटी बॉय है, बहुत ही मूर्ख तथा शरारती हैं। इसलिए अध्यापिका ने एडिसन के माता पिता को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा कि वह उस बच्चे को वापस अपने घर ले जाएं, स्कूल से वो ले जाए। मतलब स्कूल से अध्यापिका ने एडिसन को निकाल दिया और उनको उनके माता पिता को, उनको पेरेंट्स को बुलाकर घर वापस भेज दिया। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. एडिसन के पेरेंट्स तो उनको घर ले गए, उनके माता पिता उन्हें घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन was just 8 years old when this happened. जब यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। जो यंग एडिसन थे, जो बालक एडिसन थे, उनके लिए उनकी माँ ही सबसे अच्छी शिक्षिका थी। उन्होंने पाया कि उनकी माँ ही उनके लिए बेस्ट टीचर हैं। सी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड ए गुड प्रोग्रेस। तो जो उनकी माता थी वह बहुत धैर्य के साथ उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। देखिए होता क्या, जब बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपना पेशेंस खो देता है, धैर्य खो देता है, गुस्सा आ जाता है, या तो बच्चों को पीट देता है आदमी, या तो उसको डांट कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो उनकी माता जी थी उनके पास बहुत ही पेशेंस था। सारे क्वेश्चन के उनके जो जितने भी क्वेश्चंस होते थे उनके सबके आंसर देती थी, और इस तरह से अपनी माँ की सहायता से और उनके गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन से एडिसन ने बहुत ही ज़्यादा उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वह वस्तुओं को बहुत ही ध्यान से देखते थे, आसपास जो भी चीज़ें होती थीं उनको बहुत ध्यान से देखा करते थे और बहुत से प्रयोग भी करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेर सिली बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। उनके कुछ जो प्रयोग होते थे बहुत मूर्खतापूर्ण भी होते थे, परंतु उन्होंने उन प्रयोगों से भी बहुत कुछ सीखा। भले ही मूर्खतापूर्ण प्रयोग करते थे, लेकिन उन प्रयोगों से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। चलिए देख सकते हैं। One morning he was watching a bird. एक दिन प्रातःकाल वह चिड़िया को देख रहे थे। It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. एक दिन प्रातःकाल वह चिड़िया को देख रहे थे और वह चिड़िया उड़कर नीचे जमीन पर आई। Picked up a few worms in its beak and flew away. और वह अपने चोंच में
कुछ कीड़े को पकड़े और उनको लेकर वो उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। तो जब एडिसन ने देखा कि चिड़िया जो है वह कीड़े को अपने चोंच में पकड़ी और उसको लेकर उड़ गई, तो उनके मन में यह देखते ही एक आइडिया आया। तो क्या आइडिया आ रहा है? द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स बॉम्ब्स। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला और सोचा कि यह चिड़िया सिर्फ इसलिए उड़ सकती है क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स बॉम्ब्स। तो आदमी भी, इंसान भी उड़ सकते हैं अगर वो भी कीड़े खाने लगें। तो अगर मनुष्य भी कीड़े खाए तो वह भी उड़ सकता है। ऐसा कंक्लूजन उन्होंने चिड़िया को देखकर, जब उन्होंने देखा कि चिड़िया कीड़े खा रही है और वो उड़ रही है, तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाने लगे तो वह भी उड़ सकते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उन्होंने स्वयं से कहा, मतलब उन्होंने सोचा। ही वांटेड टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। तो वह इस का प्रयोग किसी पर करना चाहते थे। और जो साइंटिस्ट हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, नई चीज़ आती है तो उसको कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। और विज्ञान ही यही है, प्रयोग करके ही अगर सिद्ध हो रहा है तभी वह सही है, अदरवाइज वो सही नहीं माना जाता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो इसको प्रूव करने के लिए वो सोच रहे थे कि किसी के ऊपर इसका प्रयोग किया जाए। ही काट होल्ड ऑफ यू वॉर्म्स। उन्होंने कुछ कीड़े पकड़े, बीट देम, और उनको मार दिए। इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर। तो उन्होंने कुछ कीड़े लिए और उन कीड़ों को पीट पीट करके चटनी बना दिए, पल्प बना दिए, और उस कीड़ों की चटनी को पानी में घोल दिया। अब घोलने के बाद क्या कर रहे हैं? ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, दिस इज़ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक बर्ड। तो जो चटनी बनाए हुए थे उस चटनी को उन्होंने एक गिलास पानी में घोल दिया और वह यह मिश्रण लेकर के नौकरानी के लड़की के पास गए और उससे उन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत मिश्रण है, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। तो कह रहे हैं कि वंडरफुल मिक्सचर है, ये अद्भुत मिश्रण है, और अगर तुम इसको पी लोगी, यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तब तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। तो उसको करें हैं कि आओ और इसको पी करके देखो। यही है एक्सपेरिमेंट। तो देखिए क्या हो रहा है आगे। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम। बेचारी लड़की उन पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वह उस घोल को, उस मिक्सचर को पी गई। वेल सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल। लेकिन हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला? बेचारी लड़की ने जब एडिसन पर विश्वास कर लिया और वह मिश्रण पी ली, वह उड़ तो नहीं पाई पर बीमार अवश्य पड़ गई। तो एक्सपेरिमेंट रहा ये एडिसन का, वो टोटली फेल हो गया। लड़की उड़ने के बजाय उल्टा बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। तो जब इस तरह के प्रयोग को उनकी माँ को पता चला इसके बारे में, तो उनकी माँ ने उन्हें ऐसे स्टूपिड एक्सपेरिमेंट, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी दिया कि इस तरह के प्रयोग तुम दोबारा कभी नहीं करोगे। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विथ हिज मदर। एक दिन वह अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन केंद्र, तो एक दिन वो अपने माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र पर गए। देयर ही सॉ अ हेन। वहाँ पर उन्होंने एक हेन को देखा, एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग। वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड द हेन इज हैचिंग इट्स एग। तो
बालक एडिसन जो थे, उन्होंने अपनी माँ उस मुर्गी के बारे में अपनी माँ से पूछा। तो उन्होंने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा, तब उनकी माँ ने जवाब दे रही हैं कि मुर्गी अपने अंडे से रही है, तो अपने अंडे को वार्म अप कर रही है, हैचिंग कर रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन विल कम आउट ऑफ एग, और उन्होंने अभी एडिसन को बताया कि कुछ समय बाद इससे चूजे बाहर आ जाएंगे। जब अंडे वो वार्म कर रही है, अंडे से रही है, और बताया उन्होंने कि कुछ समय बाद चूजे अंडों से बाहर निकलेंगे। हाई कांट आई हैच एग। अब देखिए एडिसन बहुत ही क्यूरियस माइंड वाले बालक थे, और उन्होंने तुरंत कहा कि अगर मुर्गी अंडे को हैच कर सकती है, अंडे से सकती है, तो हम अंडे को क्यों नहीं क्यों नहीं से सकते। तो वो क्वेश्चन करें अपनी माँ से कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। वाई कांट आई हैच एग, थॉट यंग एडिसन। यह बात एडिसन के मन में तुरंत आई और उन्होंने माँ से पूछ भी लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग एंड सेट ऑन देम। तो अगले ही सुबह वो 1 दर्जन अंडे खरीद लाए। अगले सुबह उन्होंने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गए, उसी तरह जिस तरह से उन्होंने मुर्गी को अंडे सेते हुए देखा था। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स इट। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन। कुछ समय बाद वे उससे ऊपर उठे, अंडे से रहे थे मुर्गी की तरह, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई चूजा नहीं मिला। जैसा कि उनकी माँ ने बताया था कि कुछ समय बाद उसे चूजे बाहर आएंगे, लेकिन ये भी 1 दर्जन अंडे लाए, उस पर बैठ गए, अंडे से रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि उसमें से चूजे नहीं निकले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग। तो उसका इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकला कि उन्होंने जिन अंडे थे उनको स्मैश कर दिया था, बिल्कुल उनको तोड़ फोड़ उनको बर्बाद कर दिए थे, सारे अंडे तोड़ दिए और अपना एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट, और उन्होंने अपना निकर को भी खराब कर लिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। और इस वजह से उस दिन उनकी माँ ने उनकी अच्छी तरीके से पिटाई की, खूब पिटाई की कि इस तरह से स्टूपिड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्यों किया, जबकि उन्होंने वार्निंग दिया था कि इस तरह के वो स्टूपिड एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करेंगे। यहाँ लेकर कह रहे हैं कि अ रियली फनी बॉय वाजंट ही। तो क्या वास्तव में एडिसन एक अनोखा बालक नहीं थे? ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। वे सभी प्रयोगों में असफल जरूर रहे, परंतु अपने प्रत्येक प्रयोग से उन्होंने कुछ न कुछ शिक्षा भी ली, कुछ न कुछ सीखा भी। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वे रॉन्ग। उन्हें यह भी पता चल गया कि उनके जो विचार थे वो गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स। वो किताबों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। किताबों के शौकीन का मतलब वे पुस्तकें पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। और वो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। उनके जो पिताजी थे, एडिसन के पिताजी एडिसन को 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, जितनी किताबें पढ़ते थे उतने 25 सेंट, मतलब एक किताब पढ़ने के उन्हें 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप स्मॉल लाइब्रेरी। वे किताबों को वाइडली पढ़ते थे, वे विस्तार पूर्वक पुस्तकों को पढ़ते थे, और जो जेब खर्च उन्हें मिलता था, जो पॉकेट मनी उन्हें मिलती थी, उसे वो बचा के रखते थे, उसको जमा कर लेते थे, और जमा करके बहुत सी अन्य किताबें भी खरीदते थे। और इस तरह से उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना ली अपने घर में, एक छोटी सी नॉट लाइब्रेरी, इट इज़ लेबोरेटरी। तो उन्होंने जो पॉकेट मनी मिलता था इनको, उसको बचा करके रखते थे, और उसी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके उन्होंने अपने घर में ही एक स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी
प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प हिम इन एक्सपेरिमेंट। जो उनकी माता थी वो उनको प्रोत्साहित भी करती थी एवं उनके प्रयोगों में उनकी सहायता भी करती थी, उनकी मदद भी करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ समय पश्चात एडिसन को लगा, उन्होंने देखा कि उन्हें अपनी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है और अधिक मनी की आवश्यकता है, जिससे अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर सके। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। और उनको और अधिक किताबों की भी आवश्यकता थी, क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि उन्होंने जितनी भी किताबें उनके घर पर थीं उन सब किताबों को वो पढ़ चुके थे। तो अब नया कुछ जानने के लिए नई किताबों की आवश्यकता थी। अब नई किताबों की आवश्यकता थी तो उसके लिए पैसे चाहिए। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी ए न्यू प्लेस एंड न्यू पीपल। और वे बाहर भी जाना चाह रहे थे और वे बाहर जाकर नए स्थानों और नए लोगों से मिलना चाहते थे। He wanted to read new books and to improve his knowledge। तो वह नई नई किताबें पढ़ करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते थे और यही रीज़न है। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वह रेलवे में एक नौकरी करेंगे। रेलवे में नौकरी करने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। तो शुरू में प्रारंभ में तो उनके माता पिता को एडिसन के विचार पसंद नहीं आए। उसका रीज़न क्योंकि एडिसन उस समय केवल 12 वर्ष के थे, ओनली 12 ईयर्स ओल्ड थे। इसलिए उनके पेरेंट्स को एडिसन का यह विचार कि वो रेलवे में नौकरी करेंगे, यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीज़न फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब उन्होंने अपने निर्णय के बारे में अच्छे तर्क दिए, कि उन्होंने बताया कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, जॉब क्यों करना चाह रहे हैं, तो उनके मम्मी पापा भी सहमत हो गए। सो एडिसन बिकम्स अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। अब एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए। तो उनका काम क्या था? एडिसन एक समाचार न्यूज़पेपर बॉय में समाचार जो न्यूज़पेपर होता है उसको बेचने वाला लड़का बन गए। तो समाचार पत्र विक्रेता बन गए और वो ट्रेन के द्वारा डेट्रॉइट तक जाते थे और वहाँ से फिर वापस आते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। तो उन्होंने अपने नौकरी के पहले दिन क्या किया? उन्होंने समाचार पत्र, तो जो न्यूज़पेपर बॉय थे ही समाचार पत्र बेचे, साथ के साथ उन्होंने मिठाइयाँ तथा फल भी बेचे और पहले ही दिन उन्होंने $2 कमाए, $2 ऑन द फर्स्ट डे। पहले ही दिन उन्होंने $2 रुपये कमा लिए। He said to his mother at supper that night, take this $, mother. Every night I shall give you dollars from what I earn. And he kept his promise. तो उन्होंने जो पैसा पहले दिन कमा के लाया $2, उसका उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस रात जब वो सुपर मतलब रात का भोजन कर रहे थे, तो भोजन के समय उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ यह $1 लो, टेक दिस $, मदर। माँ यह $1 लो। और भी क्या प्रॉमिस किया? और कहा कि प्रत्येक रात को अपनी कमाई में से मैं आपको $1 दिया करूँगा। तो उन्होंने सोचा आज मैंने $2 कमाया है तो रोज़ लगभग $2 तो कमा ही सकते हैं, उससे अधिक भी कमा सकते हैं। तो एक और प्रॉमिस कर रहे हैं, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। तो कह रहे हैं कि मैं जो भी कमाऊँगा उस कमाई से $1, $1
$1 जो है मैं हर शाम आपको मैं दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपनी इस बात को, अपने इस वचन को पूरा भी किया। पर डे वो जाते थे ड्यूटी पे, आते थे, शाम को अपनी माँ को $1 देते थे, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम $1 आपको देंगे अपने कमाई से। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल बाद एडिसन ने स्वयं का समाचार पत्र प्रकाश करने का निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद अपना न्यूज़पेपर छापूंगा और उसको बेचूंगा, किसी दूसरे का न्यूज़पेपर नहीं बेचूंगा, खुद वो मालिक बनने के लिए सोचने लगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट अप इन हिज रेलवे वैगन। तो उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग मशीन खरीद ली, एक पुरानी छपाई की मशीन, प्रिंटिंग वाली मशीन खरीद ली और रेल के डिब्बे में ही उसको स्थापित कर लिया। रेलवे वैगन, रेलवे के डब्बे में ही उन्होंने उस अपने प्रिंटिंग मशीन को स्थापित कर लिया, उसको वहाँ पर सेट कर लिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड पेपर्स, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उन्होंने अपने पत्र को वहीं ट्रेन के डब्बे में ही मुद्रित करना शुरू कर दिया। उसकी कई प्रतियां उन्होंने उसी डब्बे में बेच करके बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत सारे पैसे कमा लिए। अपने न्यूज़पेपर को वहीं पे प्रिंट करते थे और वहीं ट्रेन में बेच भी देते थे। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। और अभी तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, प्रिंटिंग की मशीन लगाई थी। अब क्या हुआ, जैसे उनकी कमाई बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई कमाई से जब उन्होंने बहुत सा धन कमा लिया, कई सारी प्रतियां बेचकर न्यूज़पेपर की, तो उन बचे हुए पैसों से रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी भी स्थापित कर ली, एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली। तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही, बाकी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।